25 जनवरी साल 2024 की पहली पौष पूर्णिमा। 90 साल बाद बनेगा गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग। 5 राशियों की बदल जाएगी किस्मत, कर्ज से मिलेगा छुटकारा। 25 जनवरी से ही 5 राशियों का होगा भाग्य उदय। जी हाँ मित्रों, पूरे 90 सालों के बाद इस बार 25 जनवरी की यानी कि पौष पूर्णिमा वाले दिन 3 ऐसे दिव्य और अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं जिससे कई राशियां भाग्यशाली होने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही पौष पूर्णिमा के दिन कर्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन उपाय को करके आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, मालामाल बन सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है, जबकि पौष महीने में जो शुक्ल पक्ष की सबसे आखिरी पूर्णिमा होती है ना उसे पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस साल 2024 में 25 जनवरी यानी कि गुरुवार के दिन पौष पूर्णिमा है, और साथ ही पूरे 90 सालों के इतिहास के बाद इस बार पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। साथ ही पौष पूर्णिमा पर स्वार्थ सिद्धि योग, नव पंचम राजयोग और अमृत सिद्धि महायोग भी बन रहा है, जिससे पौष पूर्णिमा का जो महत्व है ना वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। पौष पूर्णिमा के अगले दिन से ही पौष का महीना समाप्त हो जाता है और माघ का महीना शुरू हो जाता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। पौष पूर्णिमा पर सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। जैसे कि ओम प्रकाश, विमला, विमलेश, वेणुगोपाल, इंदिरा, ईश्वर, ओमकार, इस तरह से जिनका भी नाम शुरू होता है ना उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पौष पूर्णिमा के बाद यानी कि 25 जनवरी के बाद समय बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र पर आपको पूरी तरीके से सराहना मिलेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके जो बॉस है वो आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साथ ही फरवरी के महीने में वृषभ राशि वाले लोगों को कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है। जो भी विद्यार्थी है शैक्षणिक कार्यों में आपकी बुद्धि का विकास होगा। जो भी विद्यार्थी किसी उच्च कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो साल 2024 जो है ना वो आपके लिए खुशखबरी लाने वाला होगा। व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों को कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आप जितनी ज्यादा परिश्रम करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बनेगा। साल 2024 में व्यापारी वर्ग के लोगों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। धन का लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस बार धन प्राप्ति के नए नए साधन बनेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वृषभ राशि वाले अगर कर्ज से परेशान है, चाहे आपने अपनों का कोई भी लोन ले रखा हो या बैंक से ही आपका कर्जा हो जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो पौष पूर्णिमा पर जो प्रीति योग और अमृत सिद्धि योग के साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र का जो महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभाव से जो भी वृषभ राशि वाले चाहे कुंवारे हैं, सिंगल है, तो साल 2024 में अप्रैल मई इन 2 महीनों के दौरान आपका विवाह का योग निश्चित होगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनको प्रेम का प्रस्ताव दे सकते हैं और हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव मंजूर भी हो जाए। बाकी लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए कामकाज थे वो अब पूर्ण होंगे। आपको अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूरे साथ मिलेगा। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा वाले दिन आप माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और साथ ही किसी भी गरीब सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री का दान करें। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होगी और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? आप नौकरी के लिए बने हैं या व्यापार के लिए? किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और लाभदायक रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका बनता बनता काम लगातार बिगड़ जाता है, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता है, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी, किसी अच्छी नौकरी या करियर की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, मीन राशि वाले लोगों के लिए पौष पूर्णिमा पर गुरु पुष्य नक्षत्र, प्रीति योग और स्वार्थ सिद्धि योग जो बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो आपके कर्म और मान सम्मान के स्वामी भगवान गुरुदेव है, जो कि वो आपके धन के भाव पर विराजमान है। ऐसे में इस समय आपको साल 2024 में अचानक से धन की प्राप्ति होने की संभावना है। साथ ही इस साल आपकी धन और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी, आपको अपने माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही आप दयालु, परोपकारी और बुद्धिमान के साथ ही मधुर भाषी भी बनेंगे। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, आप अपने करियर में काफी अच्छी ऊंचाई पर तरक्की पर जा पाएंगे। मीन राशि वाले लोग इस बार जो भी डिसीजन लेंगे ना, व्यापार में या नौकरी में, वो सही साबित होगा। अगर आप व्यापारी है तो इस समय अच्छा सा धन का लाभ होगा और सामाजिक क्षेत्र में भी आपका प्रभाव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीजें प्राप्त होगी। साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन आप तांबे के कलश में जल लें, उसमें रोली, अक्षत और लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम नमो भास्कराय नमः, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और धन प्राप्ति के नए नए माध्यम, नए नए मार्ग बनेंगे। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए 25 जनवरी के दिन जो ये गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। एक तो आपकी राशि के स्वामी ही भगवान गुरुदेव है और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अभी 5वें घर पर विराजमान है। ऐसे में आपको सुख के साधन और प्रॉपर्टी, इन सभी में बढ़ोतरी होगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप अपना स्वाभिमान से सभी काम निकालने में कामयाब बनेंगे। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी, लंबे समय से आपकी जो भी सोची हुई प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो भी सफल बनेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर यानी कि भाग्य के स्थान पर होने जा रही है, जिससे आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। समय आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। उसके अलावा धनु राशि वाले इस साल राजनीतिक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलने की जो उम्मीद है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाएगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है
है कि पूर्णिमा की शाम में जब चंद्र उदय होना उस समय भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अगर आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं तो आप चाहे तो ओम रामदूताय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे समय आपके लिए फेवर में रहेगा। माता लक्ष्मी जी के प्रभाव से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर चू चे चो ला ली लू ले लो और ऐसे शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो गुरु पुष्य नक्षत्र और प्रीति योग का महासंयोग है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो आपके भाग्य के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ ही वो आपके लग्न के स्वामी भी है। ऐसे में इस समय आपको संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान की तरक्की की संभावना रहेगी और जो भी शादीशुदा है, जो भी मैरिड है ना, उन लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। ज्ञान और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नए साल 2024 में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इन 4 महीनों के दौरान मेष राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्ति की भी संभावना है, जिससे आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आर्थिक स्थिति में भी सुधार रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र यानी कि पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपायों के बारे में। इन उपायों को सभी 12 राशियों के सभी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय आता है पीपल के पत्ते का उपाय। मित्रों, आपको क्या करना है, पौष पूर्णिमा वाले दिन एक पीपल का पत्ता लेना है और उसे पूरी रात गंगा जल में भिगोकर रखना है और उसके बाद उस पत्ते पर या तो लाल चंदन से या फिर कुमकुम से श्री लिखना है। फिर आप उस पत्ते को अपने घर पर तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं ना, वहाँ पर आप उस पीपल के पत्ते को रख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। उसके अलावा पौष पूर्णिमा की रात में आपको विधि विधान के अनुसार देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग और स्वार्थ सिद्धि योग का तो ये अमृत इतना ज्यादा महासंयोग बना हुआ है। आप इस समय देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा करें और माता लक्ष्मी जी को चावल की खीर का भोग लगाएं प्रसाद के रूप में। सभी परिवार के सदस्यों में इसे बांटें। और इसके अलावा पूर्णिमा के दिन कनक धारा स्रोत, श्री सूक्त या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इससे धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनते हैं और जल्द से जल्द आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं पौष पूर्णिमा के दिन 5 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो पौष पूर्णिमा वाले दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अगर कोई भी भिक्षुक आता है, कोई भी मांगने वाला भिखारी आता है ना, तो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दूसरा है पौष पूर्णिमा वाले दिन काले वस्त्र धारण करना भी अशुभ माना जाता है। तीसरा है पौष पूर्णिमा के दिन बड़े बुजुर्गों का कभी भी अपमान नहीं करें और भूल कर भी किसी महिला के साथ आप गलत व्यवहार नहीं करें। इस चीज का विशेष रूप से स्मरण रखें। बाकी आप तामसिक चीजों का सेवन करने से बचें। अगर आप इस तरह से जरूरी और महत्वपूर्ण उपाय करेंगे ना, तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।